साल था 1526। उत्तर भारत के मैदानों में गूंज रही थी घोड़ों की टापें और युद्ध की तैयारी हो रही थी। एक ओर था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी ओर एक योद्धा दूर समरकंद से आया हुआ जहीर उद्दीन बाबर। पानीपत का पहला युद्ध हुआ और बाबर ने जीत हासिल की। यही था वो पल जब मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी। बाबर से लेकर अकबर तक। बाबर ज्यादा दिन जीवित नहीं रहा। उसके बाद आया उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं एक भावुक शासक था, लेकिन राजनैतिक चालें नहीं समझ पाए। शेर शाह सूरी ने उसे हराया और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर पलटी मारी और हुमायूं वापस आया। फिर जन्म हुआ उस राजा का जिसे हम आज भी अकबर महान कहते हैं। अकबर जो दिलों पर राज करता था। अकबर सिर्फ तलवार का नहीं, समझदारी और सहिष्णुता का बादशाह था। उसने राजपूतों से युद्ध नहीं, संबंध बनाए। धर्म, जाति, भाषा, उसके लिए सब बराबर थे। उसने दीन ए इलाही नामक एक नया दर्शन दिया। उसके नवरत्नों में थे बीरबल, तानसेन, टोडरमल, और उसका दरबार बन गया एक संस्कृति और ज्ञान का केंद्र। जहांगीर और शाहजहां, कला और प्रेम का युग। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर, जो न्याय प्रिय था और कला का प्रेमी भी। और फिर आया वो सम्राट जिसने इतिहास को दी मोहब्बत की सबसे सुंदर निशानी, ताजमहल। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, जो आज भी प्रेम की मिसाल बना खड़ा है। औरंगजेब शक्ति का अंतिम सूरज। फिर आया औरंगजेब, एक तेज लेकिन कट्टर शासक। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता और लंबे युद्धों ने साम्राज्य की जड़ें कमजोर कर दी। उसके बाद कोई भी मुगल सम्राट ऐसा नहीं आया जो उसे बचा सके। अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर। 1957 की क्रांति में जब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया गया, लेकिन बगावत असफल हुई। जफर को गिरफ्तार कर बर्मा, अब म्यांमार, भेज दिया गया और यहीं से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। क्या छोड़ गए मुगल? बेमिसाल इमारतें, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी कला, संगीत, स्थापत्य का अद्भुत संगम, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधार। नतीजा, मुगल साम्राज्य सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं, ये कहानी है मिलकर चलने की, सांस्कृतिक मेल जोल की और उस विरासत की जो आज भी हमारे आसपास जिंदा है। इमारतों में, भाषा में, संगीत में और हमारी रूह में।